लंदन में तारीखी इकदाम, फलस्तीनी मिशन मुकम्मल सिफारत खाने में तब्दील, इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीनी रियासत के साथ नया नक्शा भी जारी कर दिया। फ्रांस और बेल्जियम भी आज आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में अमन व खुशहाली हमास के खात्मे से मुमकिन है। दरियाए उर्दुन के मगरब में फ़लस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। नेतन्याहू की ढिठाई, हमास का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। चीन ने फ़लस्तीन की मुकम्मल यूएन रुकनीत के लिए फिर आवाज़ उठा दी। आलमी बरादरी से दो रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने का सबब करार दे दी। वज़ीर आज़म बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वो आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबजूल करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस और जनरल असम्बली इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और तकरीबात में शिरकत भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। वो वज़ीर आज़म के साथ अहम इजलासों में शरीक होंगे। इसके अलावा मुतादिद वज़ारती और आला सतह की मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत का सऊदीया से दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। 29 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी भेज दी गई। चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की उम्मीद का इजहार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। इस्तिगासा के आखिरी 2 गवाहान का बयान भी रिकॉर्ड। 24 सितंबर को जिराह की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी मौफी की इस्तदा मंजूर। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अवामी राज पार्टी के सरबराह ने मदरसे की जाली डिग्री 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा एडवोकेट के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दरखास्त में कौन सा मफाद आमा है। दरखास्त गुजार ने बताया नहीं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। रजिस्ट्रार ने सवालात उठा दिए। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान खादिमैन हरमैन शरफैन में शामिल हो गया। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन को तन्हा ना छोड़ने का ऐलान।
वजीर आला पंजाब का बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के एक कैंप का दौरा, मुतासरीन के साथ खाना खाया। इंतजामिया ने रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों में घुल मिल गईं। कोटरी बैराज पर 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला। पानी की सतह बुलंद हो जाने के बाद हैदराबाद में तफरीही मकाम लबे मेहरान बंद कर दिया गया। कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली। सहबन में मुताद्दिद देहात शहरों से कट कर रह गए। घोटकी के कच्चे में कई गांव पानी की नज़र। मुतासरीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले में बह जाने वाला मोटरवे M5 10वें रोज भी बंद। पंजाब के सैलाब में बह जाने वाली शाहराहों की बहाली का अमल जारी। सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों अलीपुर और सैदपुर का जमीनी राबता बहाल कर दिया गया। हड़प्पा कमालिया रोड की तामीर का आगाज। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अक़ल कुल ना समझें। विफाक इत्तेहादी नहीं, जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का वफाकी हुकूमत को अवाम के हालात में बेहतरी के इक़दाम उठाने का मशवरा। कम से कम 300 अरब रुपए की गंदम दरामद करना पड़ेगी। यूक्रेन के किसानों को 9,000 रुपए मन देने की बजाय अपने किसानों को 4,000 रुपए मन गंदम क्यों ना दी गई? इतनी गंदम से किसको फायदा होगा? शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठा दिया। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में सिविल सर्विस अकेडमी का दौरा। नए तदरीसी और इंतजामी ब्लॉक का इफ्तिताह। बलोचिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी को पाकिस्तान का नुमाया इदारा बनाएंगे। सरफराज भुट्टी का खिताब। सिंध के 14 अजला की 28 नशस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। कराची के जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी की खाली नशस्तों पर पोलिंग होगी। मुतालिका हल्कों में आम तातील का ऐलान। भारत के खिलाफ मैच में मुतनाज़ा एम्पायर की जानिब से फ़खर जमान को गलत आउट करार देने का मुतनाज़ा फैसला। मुतनाज़ा रेफरी के सामने चैलेंज। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी एम्पायर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दाखिल। पालिया गरोगे ने फैसला सुनाने से कबल तमाम कैमरों को देखा, न बैट्समैन को शक का फ़ायदा दिया। पाकिस्तानी मैनेजमेंट का मौक़िफ़। भारत के खिलाफ पहले मैच में भी पालिया गरोगे के पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले रिव्यू में गलत साबित हुए। भारत के खिलाफ मैच के दौरान हूटिंग करने वाले भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ का टका कर जवाब। जुमले कसने वालों को मार्का हक में फजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। 6 सिफर का निशान बनाकर मुखालिफ तमाशाइयों की बोलती बंद कर दी। हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चुक के रख वजीर दिफा के फास्ट बॉलर को शाबाश। क्रिकेट मैच तो होते ही रहते हैं, लेकिन 6 सिफर की हजीमत भारत का क़यामत नहीं भूलेगा। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए कल लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। कराची के इलाके मेमन गोट में 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुरु ख्वाजा सरा जफर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ख्वाजा सराओं का कत्ल हाई प्रोफाइल केस करार दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। रेंजर्स और पुलिस की कश्मीर के कच्चे में कार्रवाई। मुखवी पुलिस कांस्टेबल को बाजियाब करा लिया। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना भयो गैंग के 3 डाकू हलाक और 9 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान गिरोह के ठिकाने भी मिसमार कर दिए गए। फैसलाबाद में CTD से मुकाबले में 80 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू हलाक। वारदात के दौरान मुतादिद अफराद को जख्मी भी किया। कब्जे से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में गुज़िश्ता रोज मैन हॉल की सफाई के दौरान जान से जाने वाले 3 अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मरने वालों में बाप, बेटा और बहनोई शामिल। हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस हादसा पेश आया। वर्षा का शिकवा। जंग में शहरी के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दौरान तफ्तीश झूठा निकला। पुलिस ने केस करने वाली खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
जैकबाबाद के गांव मेओ जाखरानी में शौहर ने बीवी और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा, बरामदात में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की दरामदात माहाना बुनियादों पर 50% बढ़ी, ज़राए का दावा। इसराइली फौज बड़ी तादाद में टैंकों और जंगी मशीनरी के साथ गजा सिटी में दाखिल। सहूनी फौज ने मजीद कई बुलंदबाला इमारतें मलियामेट कर दी। हमलों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 4 अमरीकी शहरी हलाक हो गए हैं। वारदात के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। एनडीएमए की जानिब से फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान रवाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की निगरानी में इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से गजा रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से इमदादी सामान की 23 खेप गजा जा चुकी हैं। अफगान तालिबान अमेरिका से मजीद 20 साल लड़ने को तैयार। बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। शुमाली कोरिया का एटमी हथियारों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिका में मकबूल चार्ली कर्क की बेवा ने कातिल को मुआफ करने का ऐलान कर दिया। चार्ली कर्क की आखिरी रस्मात एरिज़ोना में अदा कर दी गईं। डोनाल्ड ट्रंप समेत 90,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। फिलिपाइन में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी कर दी। लंदन में मुनफरिद साइकिल रेस का इनेकाद। एक छोटे और एक बड़े टायर पर साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाकर अपने फन का मुजाहिरा किया। रॉजर डेविस ने ब्रिटिश पॉथिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। और अदाकारा हानिया आमिर ने दौरे बांग्लादेश के दौरान बंगाली जबान में बात करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। मद्दाह उनके अंदाज और तलफ़्फ़ुज़ पर हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।